बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। हुगली में लॉकेट चटर्जी ने एक एजेंट को पकड़ा। बताया जा रहा है कि फर्जी एजेंट था वो और टीएमसी को लेकर वोट करने को कह रहा था लोगों से। लॉकेट चटर्जी कह रही है कि ना तो उसके पास वोटर आईडी था, ना ही एजेंट का कोई पास, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर था। फर्जी शख्स बताया जा रहा है। लॉकेट चटर्जी ने इसे पकड़ा है। हुगली लोकसभा सीट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी को वोट करने के लिए कह रहा था, ये खुद को तृणमूल का एजेंट बता रहा था। कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर रही है। बंगाल पुलिस पर एक बड़े आरोप लॉकेट चटर्जी लगा रही हैं, बीजेपी नेता, और उन्होंने खुद एक शख्स को वहां से पकड़ा जो फर्जी तरीके से वोटिंग की बात कह रहा था, टीएमसी के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहा था। अब लॉकेट चटर्जी ये कह रही हैं कि बंगाल पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, यहां पर इसी तरह का गलत काम हो रहा है। मैंने अभी बात किया। आप कौन है? आप कौन है? इसी बूथ के लिए बोल रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं। आप कौन है? टीएमसी का कौन सा प्रधान कौन है? आप क्यों बोल रहे हैं? आपने के? आप क्यों बोल रहे हैं? चिल्ला रहे हैं? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? इसी बूथ में कहाँ पर? कहाँ? मैं भगाया उसको। देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आपका पीछे है। आपका पीछे है। देखिए, देखिए, देखिए। यहाँ पे बेंगल तक पुलिस कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखिए, देखिए कहाँ पर है? आपका आँख नहीं है क्या? आँख तो है। अच्छा है। तो आपका पीछे में था, आप सामने आइए, बोलिए उसको बोलिए। आपने सामने देखा बेंगल पुलिस? नहीं है, नहीं है। इतना झूठ झूठ बोलते बोलते क्या हुआ? হ্যাঁ বাংলায় বলছি। বাংলায় বলো। বাংলায় বলো। কি দেখতে পাওনি? কোথায় বাংলা পুলিশ কোথায়? দেখুন না মিলিটারি এই তো সব মিলিটারি তো করা তো জায়গা পাও না। এক্ষুনি একদম দড়ি একদম নিয়ে চলে যাব। আচ্ছা জানি। ওইদিকে তাকাও, ওইদিকে তাকাও। কি হয়েছে? বলো, বলো তোমার ভিডিও, তোমার নাম বলো। আমার নাম কেন বলবো? বলো নাম বলো। কেন? ভোটার আইডি কার্ড। ওয়াই কি? ওয়াই কি? বাংলায় কথা বলো। ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। ভোটার আইডি কার্ড দেখাও। ভোটার আইডি কার্ড আনছি দাঁড়ান। দেখান এখানে। দাঁড়ান আনছি। और हुगली के बाद उत्तर हावड़ा के गुलमोहर में भी हंगामे की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि कैंपस में बाहरी लोग घुस आए थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों के सामने रखी है कि उत्तर हावड़ा के, माफ कीजिएगा, उत्तर इलाके के गुलमोहर में बताया जा रहा है कि बाहरी लोग घुस आए थे। उत्तर हावड़ा के बूथ कैंपस में ये लोग बाहरी घुस आए थे और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने इनको हटाया है। तो बाहरी लोग अचानक घुस आते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि बूथ कैंपस के अंदर ये लोग बड़ी संख्या में घुस गए थे, जिसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया और इनको हटाया। तो इससे पहले हुगली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां फर्जी एजेंट मिला, और यहां उत्तर हावड़ा के गुलमोहर में भी हंगामा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। बताया जा रहा है कि कई लोग घुस आए थे, बूथ कैंपस के अंदर घुस आए थे और उन्हें सुरक्षा बलों ने, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उन्हें हटाया है। इलाके को, बूथ कैंपस को फिर खाली कराया गया। हुगली में भी फर्जी एजेंट मिला है और उसके बाद ये उत्तर हावड़ा के गुलमोहर की तस्वीरें आपके सामने, जहां जोरदार हंगामा देखा गया है। बूथ कैंपस के अंदर जहां किसी की एंट्री अलाउड नहीं होती है, वहां बाहरी लोग अचानक पहुंच जाते हैं और इसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बल एक्शन में आते हैं और बाहरी लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। हुगली में भी इससे पहले फर्जी एजेंट सामने आया था। तो मतदान को लेकर सुरक्षा पुख्ता है, लेकिन इस बीच जो असामाजिक तत्व हैं वो लगातार हिंड्रेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बलों ने खदेड़ दिया। और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जो तमाम दिग्गज हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ बाकी जो तमाम लोग हैं उनसे भी मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक अगर हम बात करें महंत राजू दास की, और साथ ही साथ अगर हम बात करें बीजेपी नेता विनय कटियार की, तो वो भी अयोध्या में दरअसल वोट के लिए पहुंचे। और देखिए, अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो खुद ब खुद राम मंदिर का मुद्दा जो है वो सामने आ जाता है। तो यहाँ पर तमाम और मुद्दों के अलावा राम मंदिर का मुद्दा कितना चर्चा में है, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और क्या वाकई में लोग इस आधार पर भी पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे की अगर बात करें, प्रभु श्री राम की अगर हम बात करें, तो इसको लेकर किस तरह की राजनीति होती रही है, ये वाकिफ हैं आप इस सब से। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले सुन लेते हैं।
यह कोई सामान्य चुनाव नहीं है, क्योंकि भगवान राम को स्थापित होना, उसके बाद यह चुनाव 7 चरणों में पड़ना, यह भगवान राम की ही कृपा है। क्योंकि रामचरितमानस भी 7 कांडों में है और इस 5वें चरण में यानी कि हम अब सुंदर कांड में प्रवेश कर गए हैं। सुंदर कांड में लिखा है कि हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, और इस जो है 5वें चरण में 49 सीटों पर चुनाव भी हो रहा है। जब हनुमान जी महाराज ने लंका को, संपूर्ण लंका को अग्नि में प्रविष्ट कर दिया, उस समय हनुमान जी महाराज जी के सहयोग में 49 प्रकार की हवाओं को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड, जो कि 5म सोपान है, सुंदरकांड 5म कांड है, और उस 5म कांड में लिखा है कि हरि प्रेरित तहियवसर चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपिबढ़ लाग आकाश। ये हनुमान जी महाराज जी का प्रारूप, और किस प्रकार से हनुमान जी महाराज जी ने संपूर्ण रावण की लंका को अग्नि में झोंक दिया था, यानी कि राक्षसों, अताताई शक्तियों को, देश विरोधी गतिविधियों को अग्नि में झोंक दिया था। और चलिए आपको सियासी दिग्गजों की तस्वीर दिखाते हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, अपने वोट कास्ट किए हैं। हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए 15 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो सियासी दिग्गज हैं, आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, ये देखिए ये सियासी दिग्गज, आप देखिए एक साथ कैसे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने निकले और अब अपील भी कर रहे हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकले। राजनाथ सिंह, एकनाथ शिंदे, स्मृति ईरानी, मायावती, राज ठाकरे, पीयूष गोयल, ब्रजभूषण शरण सिंह।